Okay, let's look at this one now. An alternating source drives a series LCR circuit with an EMF amplitude of 6 volt at a phase angle of minus 30 degrees, meaning phase difference of minus 30 degrees. By the negative का मतलब होगा कि circuit is more inductive. Okay, circuit is more inductive. When voltage across the capacitor reaches its maximum positive value of plus 5 volts, so this is voltage amplitude across the capacitor. जब इसका वैल्यू वोल्टेज का वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, साइन इंक्लूडेड. पहले हम वैल्यू देखेंगे, बाद में देखेंगे कि साइन क्या होगी. ओके, सो यहां पर मैं पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा, उससे आसानी होगी. ये फेजर डायग्राम में ड्रॉ कर लूंगा. मैं एक वैसा टाइम लूंगा, उस टाइम की फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा जहां पर करंट वाला फेजर जो है वो यहां पर है, along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सो ये खास टाइम की फेजर डायग्राम में सॉल्व कर रहा हूं बस आसानी के लिए, और कुछ नहीं. सो दिस इज I0, दिस इज I0. अब करंट वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो इसके साथ इन फेज होता है, तो वो तो यहीं पर होगा, वो भी यहीं पर होगा, VR0. ये रहा VR0. सो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और करंट जो है दे आर इन फेज, दे आर इन फेज. Okay, now voltage across the capacitor और voltage across the inductor, उनके फेजर्स. voltage across the capacitor हमें पता है वो करंट के पीछे होता है by phase of 90, so वो यहां पर होगा. कैपेसिटर के केस में करंट इज अहेड, सो करंट वाला आगे है, यानी कि वोल्टेज वाला पीछे है. कितना पीछे? 90 डिग्री से पीछे है. सो कैपेसिटर वाला फेजर जो है वो यहां पर, this is VC0, voltage across the capacitor. अब voltage across the inductor, अब वो करंट के आगे है by 90 degrees. रिमेंबर इंडक्टर के केस में करंट लैग्स बिहाइंड, करंट पीछे है, तो वोल्टेज आगे है. तो वोल्टेज कितना आगे है? 90 डिग्री से आगे है टू द करंट. सो वो मैं यहां पर ड्रॉ कर लूंगा. और एक बात नोट कर लें, फेज डिफरेंस जो है वो नेगेटिव दिया गया है. That means circuit is more inductive. सर्किट अगर मोर इंडक्टिव है तो उसका मतलब होगा XL जो है that is greater than XC. Okay, XC is greater than XL. That means I0XL is greater than I0XC. अब ये है वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द इंडक्टर, ये है वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द कैपेसिटर. सो वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द इंडक्टर ज्यादा है कंपेयर टू वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द कैपेसिटर. सो जो मैं वोल्टेज यहां पर ड्रॉ कर लूंगा इंडक्टर के लिए, फेजर ड्रॉ कर लूंगा, उसकी लेंथ इससे ज्यादा होगी. ओके, उसकी लेंथ इससे ज्यादा होगी क्योंकि सर्किट इज मोर इंडक्टिव. तो इंडक्टर के थ्रू वोल्टेज एट एवरी इंस्टेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ कैपेसिटर. और करंट के आगे है तो मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं. ये है वोल्टेज फेजर अक्रॉस द इंडक्टर. अब जाके इन तीन का रिजल्टेंट, इन तीन वोल्टेजेस का रिजल्टेंट हमें पता है कि ईएमएफ होता है. पहले इन दो का देखते हैं, इन दो का अपोजिट डायरेक्शन, तो सिंपल सबट्रैक्शन होगा. सो दिस इज VL0 माइनस VC0, VL0 माइनस VC0. तो अब ये E0, और ये एंगल जो है दैट इज फाई. नाउ यू कैन सी करंट जो है वो यहां पर है, ईएमएफ यहां पर है, तो करंट पीछे है ईएमएफ से. कितना पीछे होना चाहिए? बाय 30 डिग्रीज. करंट इज लैगिंग बिहाइंड ईएमएफ बाय 30 डिग्रीज. नेगेटिव का वही मतलब है. अब यहां से हम देखते हैं कि
VL0 जो है वो किसके बराबर होगा। ओके, दूसरी बात यहां पर ये नोट कर लें कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वो हमेशा आउट ऑफ फेज है, वो हमेशा आउट ऑफ फेज है। तो जब ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, जब इंडक्टर की वोल्टेज नेगेटिव होगी कैपेसिटर की वोल्टेज पॉजिटिव होगी। दे आर ऑलवेज आउट ऑफ फेज विद 180 डिग्रीज। ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ओके, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कैपेसिटर वाला फेजर, ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर फेजर जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये यहां सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा, इसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। ये वाला फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इस वाले का वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, इस वाले का वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। सो हमेशा अपोजिट साइन होगी। सो जब आपसे कहा जा रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज पॉजिटिव मैक्सिमम, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर नेगेटिव मैक्सिमम होगा। सो प्रिसाइसली अगर हम उस टाइम की फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो ये यहां होगा और ये यहां होगा और ये जो है इस साइड से होगा। तो मैं उस टाइम की ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, बस आसान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन का एनीवेज हम लास्ट में देखेंगे। खैर, सो व्हाट आर वी गिवन? एन अल्टरनेटिंग सोर्स ड्रिवन ईएमएफ एम्पलीट्यूड हमें दिया गया है 6 के बराबर है। सो ये हमें पता है 6 वोल्ट्स के बराबर है। ओके, 6 वोल्ट्स के बराबर है। और फेज डिफरेंस 5, सो ये एंगल हमें पता है। अब मैं यहां पर सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं, 30 डिग्रीज के बराबर है। और इस वोल्टेज VC0 ये दिया है, दिस इज 5 वोल्ट्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके, एट दैट पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड तो बराबर 5 वोल्ट्स होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फिर वो पॉजिटिव 5 वोल्ट्स है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर? सो VL0 वी नीड टू फाइंड आउट। VL0 नाउ आप नोट कर लें, ये जो है VL0 माइनस VC0 वो E0 का Y कंपोनेंट बन रहा है। तो दैट वुड मीन कि VL0 माइनस VC0 इज इक्वल टू E0 साइन फाई। ओके, E0 साइन फाई 30 डिग्रीज के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज VL0 माइनस, अब VC0 जो है वो 5 वोल्ट्स के बराबर है, एम्पलीट्यूड जो है वो 5 वोल्ट्स के बराबर है। 5 वोल्ट इज इक्वल E0 जो है वो 6 के बराबर है इंटू साइन ऑफ 30 डिग्रीज। सो दिस इंप्लाइज VL0 इज इक्वल टू 6 इंटू, नाउ साइन ऑफ 30 जो है दैट्स 1/2 माइनस 5 वहां जाएगा तो प्लस 5। सो दिस इंप्लाइज VL0 इज इक्वल, दिस इज 3 plus 5 is 8 volts. So voltage amplitude across the inductor is 8 volts. Okay, voltage amplitude across the inductor is 8 volts. अब जाके इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं जहां पर हमें बताया गया है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कितना होगा। यह कहा गया है कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर पॉजिटिव मैक्सिमम है, पॉजिटिव मैक्सिमम है, यानी कि इसका y कंपोनेंट जो है, याद करें y कंपोनेंट ऑफ द फेजर, क्योंकि साइन हम डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन, तो y कॉस अगर होता तो x कंपोनेंट, साइन है तो y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव मैक्सिमम है। अब इसका y कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम होने के लिए दिस मस्ट बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो मैं उस पर्टिकुलर टाइम की फेजर डायग्राम अगर मैं ड्रॉ कर लूं, VC0 जो है वो यहां पर होना चाहिए, तभी जाके इसका y कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम बन जाएगा। अब ये अगर यहां पर है तो VL0 जो होगा वो नीचे होगा, VL0 नीचे होगा। हमारे लिए वैसे ये काफी है, लेकिन कंप्लीट कर लेते हैं। VR0 जो है वो इस साइड से होगा, VR0, और फिर जाके डिफरेंट कलर नाउ, इन दो का सब्ट्रैक्शन, ये VL0 माइनस VC0, और रिजल्टेंट जो है वो ऐसे होगा, दिस वन इज 0। सो नोट कर लें, ये जब पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, उसका फेजर जब पॉजिटिव y डायरेक्शन के अक्रॉस है, पॉजिटिव y एक्सिस के अक्रॉस है, तभी जाके इसका y कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम होगा जो कहा गया है।
उस टाइम पे फेजर अलोंग फेजर ऑफ द इंडक्टर, वोल्टेज फेजर ऑफ द इंडक्टर वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। अब उसका वाई कंपोनेंट जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर देगा, अब उसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम हमें पता है 8 के बराबर है, लेकिन नेगेटिव होगा। सो देयरफॉर VL वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज -8 वोल्ट्स। इसका y कंपोनेंट इसी के बराबर होगा, लेकिन y डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन। हमारा क्वेश्चन जो है हमें कहता है कि साइन के साथ निकालो, सो साइन के साथ -8। कैपेसिटर वाली वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो इंडक्टर वाली वोल्टेज नेगेटिव है। अगर कैपेसिटर वाली वोल्टेज नेगेटिव होती तो इंडक्टर वाली वोल्टेज जो होती वो पॉजिटिव होती। इज दैट फाइन? सो जब कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम है और +5 वोल्ट्स, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर नेगेटिव मैक्सिमम होगा और वो 8 के बराबर है, सो -8 वोल्ट्स के बराबर। सो ये हमें कहा जा रहा था निकालने के लिए।